आज हरियाणा विधानसभा की तरफ से विधायकों के प्रशिक्षण के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। हरियाणा निवास में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इस वर्कशॉप का जो विषय है, जो नाम है, वो रखा गया है संसदीय समितियों में सदस्यों की भूमिका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यशाला का वर्कशॉप का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर अरविंद कल्याण मौजूद रहेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्डा भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा के सभी सदस्य वर्कशॉप में मौजूद रहेंगे। सभी को बुलाया गया है। संसदीय कार्यवाही, संसदीय सिस्टम की बारीकियां सिखाई जाएंगी। और इस वक्त मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, और उनके साथ कुछ विधायक भी मौजूद हैं। अनिल, क्या कुछ खास रहने वाला है आज विधायकों के इस प्रशिक्षण में? किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये क्या कुछ विशेष तरह का कार्यक्रम है या इस तरह के कार्यक्रम अक्सर होते रहते हैं? जी, देखिए नासिर, जैसा नाम से जाहिर है संसदीय समिति में सदस्यों की भूमिका, इसे साफ तौर पर जाहिर है कि जो ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो प्रशिक्षण कार्यशाला, इसका मकसद यही है कि जो संसदीय समितियां होती हैं, उन संसदीय समिति में जो सदस्यों की क्या भूमिका होती है, उस भूमिका को और बेहतर किस तरीके से निभाया जा सकता है, यही इस ट्रेनिंग कार्यशाला का मकसद है। जो ट्रेनिंग कार्यशाला है ये हरियाणा निवास है, यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होगी। इस ट्रेनिंग कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए तमाम विधायक पहुँचने शुरू हो चुके हैं, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हैं, चाहे विपक्ष के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं। एक एक करके इस प्रयोगशाला, इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो निर्दलीय विधायक है हिसार से सावित्री जिंदल, वो यहाँ पर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा जगमोहन आनंद जो करनाल के विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो पंचायत मंत्री हैं कृष्णलाल पंवार वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वहीं जो विपक्ष की अगर बात करें, जो कांग्रेस के विधायक है महम से बलराम दांगी, वो भी अब से कुछ देर के पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। सीधा सा मकसद यही है कि जो संसदीय समितियां होती है, जो कमेटियों का गठन होता है, उन कमेटियों में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य अपनी भूमिका को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, सीधा सा यही मकसद है। थोड़ी ही देर के बाद जो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हैं अरविंद कल्याण, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उनकी तरफ से इस ट्रेनिंग शिविर का जो है शुभारंभ वो किया जाएगा। उनके साथ जो हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष है कृष्णलाल मिड्डा, वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी खास तौर से इस वर्कशॉप में आना है। जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी खास तौर से पहुँचेंगे। थोड़ी ही देर के बाद जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी आने का कार्यक्रम है। जो स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जो विधायक है एक एक करके यहाँ पर पहुँचेंगे। लगातार अधिकारियों को आने का भी सिलसिला है। केंद्र की तरफ से भी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ के भी कुछ अधिकारी खासतौर से यहाँ पर पहुँचेंगे। जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट अलग अलग सेशन में अपनी बातें रखेंगे। मकसद यही रहेगा कि जो समितियाँ होती है, ना सिर्फ उन समितियों में जो सदस्य होते हैं वो अपनी बेहतर भूमिका कैसे निभाए। उदाहरण के तौर पर जो हरियाणा विधानसभा की बात कर लेते हैं, हरियाणा विधानसभा की कई तरह की कमेटियों का गठन होता है। उन कमेटियों में चाहे सत्ता पक्ष के विधायक है, चाहे विपक्ष के विधायक है, उन सभी विधायकों को जिम्मेदारियां दी जाती है। और इस ट्रेनिंग शिविर के जरिए कहीं ना कहीं यही विधायकों को बताया जाएगा कि जिन जिन समितियों में जो विधायकों को जगह दी जाती है, उन समितियों का किस तरीके से अहम रोल होता है। क्योंकि जो ये समितियाँ होती हैं, ना सिर्फ इन समितियों के पास कई तरह का काम होता है। चाहे जो बिल है, बिलों की जो एक सूक्ष्म समीक्षा है वो कैसे हो सकती है, वो ये समितियाँ देखती है। कुछ नीतिगत जाँच होती है। मान लीजिए कुछ सरकार के फैसले होते हैं, जो फैसले कुछ जो विधेयक होते हैं उन कमेटियों के पास आते हैं, उनकी जो नीतिगत जांच कैसे हो सकती है वो ये कमेटियां देखती है। कुछ रिसर्च करना होता है, आगे की प्लानिंग करनी होती है। तो कहीं ना कहीं इन समितियों के पास कई तरह का काम होता है, चाहे रिसर्च का काम हो, चाहे आगे की कोई प्लानिंग बनानी हो। तो इन समितियों के पास कई तरह के विशेष अधिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा सा मकसद यही है इस ट्रेनिंग शिविर का, इस ट्रेनिंग शिविर के जरिए कि जो भी संसदीय समितियाँ होती है, उन संसदीय समितियों में जो जिम्मेदारी दी जाती है। आप देख सकते हैं विधायक लगातार पहुंच रहे हैं। यमुनानगर के विधायक है, वरिष्ठ विधायक है घनश्याम दास अरोड़ा, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो ये ट्रेनिंग शिविर रहने वाला है, कितना फायदा विधायकों को इन ट्रेनिंग शिविर से होता है? ऐसा है कि कोई भी प्रशिक्षण वर्ग होता है, लाभ जिसकी लेने की इच्छा होती है वो काफ़ी कुछ वहाँ से लाभ ले सकता है। और जब आदमी वहाँ पर केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से उपस्थित रहेगा तो निश्चित रूप से उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। वरिष्ठ विधायक है, जो समितियां होती है, समितियों में जो सदस्यों की भूमिका रहती है वो भी बड़ी अहम होती है, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर होती है। हाँ जी, समितियों की बड़ी भूमिका होती है। और जो विधानसभा की समितियाँ होती हैं वो लोगों की, जैसे मैं पिटीशन कमेटी का चेयरमैन हूँ, अनेक लोगों के केस आते हैं
और हम उनका गुण दोष के आधार पर सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में निपटारा करते हैं। बिल्कुल देखिए, यमुनानगर के विधायक है घनश्याम दास अरोड़ा, इनका भी यही कहना है कि जो ये खुद पिटीशन कमेटी के में है, पिटीशन कमेटी में किस तरीके की पिटीशन आती है इनके पास, उनका किस तरीके से निपटारा किया जा सकता है वो इनके पास होता है। लगातार विधायक एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में अच्छा अनिल, एक बात और बताइए कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब इस तरह के वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं, प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं, तो बाहर से भी कुछ मेहमानों को बुलाया जाता है। जिस तरह से आपने बताया कि मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे, अरविंद कल्याण जो स्पीकर है वो मौजूद रहेंगे, डिप्टी स्पीकर भी मौजूद रहेंगे, तो क्या कोई बाहर से भी किसी अन्य विधानसभा से या फिर संसद से, दिल्ली से कोई आ रहा है और विधायकों को ट्रेनिंग के अधिकारी देंगे और क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल देखिए, असंध के विधायक योगेंद्र राणा साहब पहुंचे। सर, जो ये ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया गया है, किस तरीके से विधायकों की भूमिका रहे समितियों में, कितना अहम ये ट्रेनिंग कैंप रहने वाला है? देखिए, इसके लिए मैं माननीय स्पीकर महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जब से हम भी विधानसभा पहुंचे हैं अनेक प्रकार के इस प्रकार की कार्यशालाएं माननीय स्पीकर महोदय ने लगाई है और इस प्रकार की कार्यशालाओं से जो विधायी कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं बड़ा लाभ मिलता है कि किस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि को, एक विधायक को विधानसभा में अपनी जनता की आवाज़ उठानी चाहिए, उसके किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें, इस प्रकार से बड़ा लाभ मिलता है। इस जो नए विधायक होते हैं उनको इन समितियों की पूरी पावर का नहीं पता होता, जो सदस्यों की भूमिका का नहीं पता होता, तो इन ट्रेनिंग कैंप से मदद तो मिलती होगी आप लोगों को, क्योंकि आप भी पहली बार सुनकर आए हैं कि किस तरीके से इन समितियों की भूमिका रहती है, विधायक को किस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। निश्चित रूप से मोर साहब, मैं जैसे पहले कह रहा हूँ, माननीय स्पीकर साहब ने कई बार इस प्रकार की कार्यशालाएं लगाई हैं। जब कोई भी नया विधायक चुनकर आता है उसको जानकारी नहीं होती कि विधानसभा में किस प्रकार बात रखी जाए, कौन सा वो 0 आवर्स होता है, कौन सा वो अन्य प्रश्नकाल होता है, तो किसी बात की कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से ऐसे कार्यशालाओं से उसका निखार आता है राजनीति में और उसको अपनी बात किस प्रकार से कहाँ रखनी है, इस सारी की जानकारी मिलती है। इसके लिए मैं माननीय स्पीकर महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विधायकों को भी इनमें भूमिका निभानी चाहिए। निश्चित रूप से विपक्ष विधायक भी इसमें जरूर आएंगे। मुझे जहाँ तक जानकारी है उनको भी यहाँ के लिए निमंत्रण भेजा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आएंगे और वो भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। योगेंद्र राणा साहब है, असम से भाजपा विधायक है, इनका भी यही कहना है कि जो इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर होते हैं कहीं ना कहीं फायदा विधायकों को होता है। और ना सिर्फ जो आपने पूछा था कि और कौन कौन इसमें गेस्ट रहेंगे, कौन कौन एक्सपर्ट रहेंगे, लोकसभा के कुछ वरिष्ठ अधिकारी है वो आज एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा कुछ वरिष्ठ पॉलिटिशियन है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे एक्सपर्ट के तौर पर। वहीं अगर बात करें हिप्पा के जो डायरेक्टर है मनोज यादव, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मकसद यही रहेगा कि अलग अलग सेशन में विधायकों को ये बताया जाएगा कि जो ये समितियाँ होती है, संसदीय समितियाँ होती है, समितियाँ कितनी पावरफुल होती हैं। इन समितियों में जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की किस तरीके की भूमिका रहनी चाहिए, सदस्यों को अपनी भूमिका का किस तरीके से निर्वहन करना चाहिए। और ना सिर्फ लगातार विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार यहाँ पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा एक एक करके तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विपक्ष के भी विधायक यहाँ पर आ रहे हैं। महम के विधायक है बलराम दांगी, वो यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके थे। हिसार से निर्दलीय विधायक है सावित्री जिंदल वो भी यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुके हैं। इसके अलावा और भी विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और विधायक यहाँ पर आएंगे, मंत्री यहाँ पर आएंगे। मंत्रियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो ये ट्रेनिंग शिविर लगाया गया है, इस ट्रेनिंग शिविर का फ़ायदा कितना विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को मिलेगा। शुक्रिया अनिल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस चर्चा के लिए। तो विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है और इस ट्रेनिंग कैंप में विधायकों को संसदीय कार्यों से जुड़ी हुई बहुत सारी बारीकियां सिखाई जाएंगी। विधानसभा के कार्यों को लेकर जो विधायी कार्य होते हैं उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। कई एक्सपर्ट्स अलग अलग जगहों से पहुंचने वाले हैं, कई वरिष्ठ नेता, लोकसभा से भी कई अधिकारी एक्सपर्ट के रूप में विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और लगातार अनिल मोर वहां मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, और उन्होंने कई विधायकों से भी बातचीत की। और भी अनिल के पास हम चलते हैं। जी अनिल,
जनिल, एक आखिरी और प्रतिक्रिया आपकी जी। देखिए नासिर, लगातार विधायक एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए महेंद्रगढ़ के विधायक भी यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। हरियाणा निवास लगातार विधायकों को आने का सिलसिला जारी है। सत्ता पक्ष के कई विधायक पहुंच चुके हैं, विपक्ष के विधायक भी यहाँ पर आ रहे हैं और थोड़ी ही देर के बाद जो ये ट्रेनिंग शिविर है, जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला का जो है उद्घाटन होगा। स्पीकर हरविंदर कल्याण, डिप्टी स्पीकर की तरफ से इसका उद्घाटन किया जाएगा। तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का भी इस कार्यशाला में आने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भी इस कार्यशाला में पहुंचेंगे और इस कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। लगातार विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद नासिर मानकर चलिए कि इस ट्रेनिंग शिविर का जो है आयोजन वो शुरू हो जाएगा। दिन भर ये कार्यशाला रहने वाली है, जिसमें विधायकों को संसदीय समितियों में किस तरीके से जनप्रतिनिधियों की भूमिका रहती है वो यहाँ पर विस्तार से विधायकों को बताया जाएगा, ताकि इन समितियों में जिन जिन विधायकों को जो जिम्मेदारी दी जाती है, विधायक उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए।